राधे राधे फ्रेंड्स। कभी आपने सोचा है ये जो दुनिया है ना, यहाँ कोई भी चीज़ यूं ही बिना किसी वजह के नहीं होती। आप जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, आप जो भी सोचते हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में वापस लौटकर आपके ही पास आता है। फ्रेंड्स, ये जिंदगी अपने आप में एक रहस्य है और इस रहस्य को अगर कोई अच्छी तरह से समझ ले तो उसके जीवन की सारी शिकायतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा शाश्वत सत्य तो वही है जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि हर कर्म का फल निश्चित है, जो तू करेगा वही तेरे पास लौटेगा। लेकिन असली जिंदगी में होता क्या है कि हम जब भी दुखी होते हैं, ठुकराए जाते हैं या फिर परेशान होते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले यही सवाल आता है, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। और तब हमें लगता है कि शायद भगवान हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे। लेकिन फ्रेंड्स, जरा रुकिए और श्री कृष्ण का वो उपदेश याद कीजिए जहां उन्होंने स्वयं कहा था कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। लेकिन साथ ही ये भी याद रखो कि जो तुम करोगे वही लौटकर तुम्हारे पास वापस भी आएगा। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। याद रखिए, आपका हर विचार, हर शब्द, हर कर्म ब्रह्मांड में गूंजता है और फिर वही गूंज वापस आपके जीवन में आपके कर्म फल के रूप में लौट के आती है। फ्रेंड्स, आज अगर कोई दूसरों को दुख दे रहा है, छल कर रहा है या फिर नफरत फैला रहा है तो समझ लीजिए कि वो दुख, वो दर्द एक दिन खुद उसके हिस्से में भी जरूर आएगा। और अगर आज कोई दूसरों की मदद करता है, किसी के चेहरे पे मुस्कान की वजह बनता है, सबको प्यार बांटता है, तो उसे उसकी उन्नति का रास्ता खुद ईश्वर दिखाते हैं। यही इस ब्रह्मांड का नियम है, यही भगवान का न्याय है और यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है जो कहता है जो तू दूसरों को देगा वही वापस पाएगा। गीता हमें यही सिखाती है। आज अगर आप किसी की छोटी सी भी मदद करते हो तो वही मदद कई गुना होकर किसी और रूप में वापस आपके पास ही लौट आती है। और अगर आप किसी का दिल दुखाते हो तो वही चोट कल आपको भी कहीं ना कहीं महसूस जरूर होगी। फ्रेंड्स, ये जिंदगी एक आईने की तरह है। अगर आप मुस्कुराओगे तो ये भी मुस्कुराएगी। अगर कहीं आप किसी की आंखों में आंसू की वजह बनोगे तो आपके हिस्से में वही आंसू लौटकर जरूर आएंगे। लेकिन जब भी हमारे सामने कोई मुश्किल आती है, दिल चोट खाता है, रिश्ते में धोखा मिलता है या फिर कुछ ऐसा घटता है जिसको हम समझ नहीं पाते, तब हमारे मन में एक ही सवाल उठता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। और फिर हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पर असल बात तो ये है, हम केवल अपने हालात को देखते हैं और उसके पीछे के कारण या तो समझ नहीं पाते या फिर समझ के भी नासमझ बन जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में हमें यही सिखाया था कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि फल नहीं मिलेगा, फल तो जरूर मिलेगा, पर जिस तरीके से और जिस समय में वो मिलेगा वो इस प्रकृति के नियमों पर निर्भर करेगा। और उससे भी बड़ी बात कि जो आपको फल मिलेगा वो आपके ही किए गए किसी कर्मों का परिणाम होगा। याद रखिए इस बात को कि हमारा हर विचार ऊर्जा है, हमारे हर कर्म एक बीज की तरह है। इसीलिए तो कृष्णा ने कहा है, जैसा बीज तुम बोओगे वैसी ही फसल भी काटोगे। मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। अब आप ही सोचिए, अगर कोई हर वक्त अपने भीतर जलन और नफरत की भावना लेकर घूमता रहे तो इसके परिणाम स्वरूप वो धीरे धीरे खुद को अकेला पाता है। लोग उससे दूरी बना लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग सच में दूसरों की मदद करते हैं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, उनके सामने अचानक से रास्ते खुलते हैं।
कभी कभी उनके द्वारा की गई किसी की छोटी सी मदद भी उनके लिए किसी बड़े मौके का कारण बन जाती है। मान लीजिए कभी आपने किसी की परेशानी को साझा किया, कभी किसी का हाथ थामा, किसी के मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया, तो यकीन मानिए कि आपके ये छोटे छोटे कर्म ही अक्सर भविष्य में आपके लिए बड़े फायदों में बदल जाएंगे, जिसे हम और आप कभी समझ ही नहीं पाते। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं मैंने तो हमेशा अच्छा ही किया था, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। तो समझिए इस बात को, कई बार होता क्या है, हम बाहर से अपने कर्म तो अच्छे करते हैं, लेकिन हमारी नीयत उस वक्त साफ नहीं होती। कभी कभी हमारा कर्म सही होता है पर समय और परिस्थितियां सही नहीं होती, और कभी कभी तो परिणाम हमारी समझ के बाहर होता है। पर एक बात तो तय है, जो बीज आप बोते हो उसका असर किसी न किसी रूप में आपको देर सवेर जरूर दिखेगा। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आपकी हर तकलीफ का मतलब बस यही है कि कभी आपने कुछ गलत किया हो। नहीं, कई बार कठिनाइयाँ हमें बदलने के लिए होती हैं, सीख देने के लिए होती हैं, हमारे अंदर की ताकत को बाहर निकालने के लिए होती हैं। पर वही कठिनाइयाँ अगर किसी की गलत नीयत या किसी के दुख देने के कारण हमारी जिंदगी में आई हो, तो उसका रिटर्न भी सामने वाले को उसी पैटर्न में दिखेगा। इसीलिए तो कृष्णा कहते हैं कर्म करते रहो पर फल की चिंता मत करो। मतलब ये कि आप अपना ध्यान सिर्फ अपने कर्म पर रखो, अपनी नीयत साफ रखो और अपने कर्म का फल भगवान या फिर प्रकृति पर छोड़ दो। अब अगर थोड़ा रुक कर सोचेंगे तो कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि हम कैसे अपना जीवन जिए ताकि हमारे कर्म अच्छे रहें और उसके फल भी अच्छे मिले। तो इसका सीधा सा जवाब है कि सबसे पहले तो अपनी नीयत साफ रखो, काम वही करो जो सही लगता है, ना कि जो कि दिखावे के लिए सही लगे। दूसरों के साथ हमदर्दी की भावना रखो, उनके दर्द को समझो, उनकी स्थिति को जानो, अपनी हर छोटी बड़ी हरकत पर ध्यान रखो। अक्सर जो चीजें हमें ऊपर से छोटी लगती हैं वही समय बीतने के साथ सबसे बड़ा डिफरेंस बनाती हैं। माफ करना सीखो, अपने भीतर किसी भी तरह की आक्रोश की भावना को कभी बढ़ावा मत दो, और सबसे जरूरी फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जब हम फल पर फोकस करते हैं तो हमारी एंजाइटी बढ़ती है और फिर हम अपने कर्म में ईमानदारी नहीं रख पाते। याद रखिए, भगवान ने हमें कर्म करने के लिए कहा है, फल की चिंता करने के लिए नहीं। इसका मतलब कि आप अपने रोल में पूरी निष्ठा से लगो, अपना दिया हुआ काम पूरे लगन से करो, और फिर उसका परिणाम चाहे जो भी आए उसे स्वीकार करो, क्योंकि यही आपका आत्मबल है और यही आपकी मैच्योरिटी है। जीवन में हमेशा एक बात जरूर याद रखना कि ये संसार एक दर्पण है, इसमें आप जो भी ऊर्जा भेजोगे वही इससे टकराकर आपके पास वापस आएगी। अगर आप गंदगी फेंकते हो तो लौटकर वही आपको मिलेगा। अगर आप प्यार दोगे तो वो प्यार ही आपको वापस मिलेगा। अगर आप अपने इरादों को साफ रखोगे तो आपकी रियलिटी भी बदल जाएगी। इसीलिए सोच समझकर जियो, पर डर के साथ नहीं, प्रेम और ईमानदारी के साथ। याद रखिए, आपके कर्म आपकी पहचान है और उसके फल आपकी कहानी, और ये कहानी आप बदल भी सकते हो हर नए कर्म के साथ। आज अगर आप कुछ बदलना चाहते हो तो अभी से शुरुआत करो, क्योंकि छोटी शुरुआत ही बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। जो आज आप बोओगे वही कल आपका खून पसीना, आपकी खुशी और आपका मुकद्दर बनेगा। कर्म का नियम भले ही कठोर हो सकता है, पर वो हमेशा न्यायपूर्ण होता है, और ये हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमारे व्यक्तित्व को प्रभावपूर्ण और मजबूत बनाने के लिए है। इसीलिए अपने कर्म साफ रखो, अपनी नीयत शुद्ध रखो, और दुनिया में वही छोड़ो जो जब लौटकर आपके पास आए
तो आपको अपने ऊपर गर्व महसूस हो, ना कि किसी तरह का पछतावा हो। क्योंकि भूलिए मत कि कर्म का फल निश्चित है, जो आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज से ही संकल्प लेते हैं कि शिकायत छोड़कर अपने कर्मों को शुद्ध और अपने नियत को साफ रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में ऐसी ही किसी जीवन से भरी हुई सीख के साथ। तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।